ये बात करीब 10 साल पुरानी है। समीर को पुरानी चीजों और जगहों की फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक दिन उसे पता चला भानगढ़ के पास एक छोटे से गुमनाम गांव रुद्रपुर के बारे में। कहते थे कि उस गांव के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों की खिड़कियां तक नहीं खोलते। समीर अपनी बाइक लेकर वहां पहुंच गया। शाम के करीब 6 बज रहे थे। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा चिलम पी रहा था। समीर ने पूछा, बाबा, यहाँ कोई रुकने की जगह मिलेगी? बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से समीर को देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस मोड़ से वापस मुड़ जा। यहाँ रात को मेहमान नहीं, शिकार आते हैं। समीर हंसा और आगे बढ़ गया। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। हवेली का सन्नाटा। समीर गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली में रुकने का फैसला करता है। हवेली बरसों से खाली थी। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। समीर ने अपना कैमरा सेट किया और रात के शॉट लेने लगा। रात के 12 बजे अचानक हवेली के ऊपरी कमरे से पायल की आवाज आई। छन 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 छन। समीर को लगा शायद कोई जानवर होगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक गलियारे में एक परछाई दिखी। एक औरत सफेद कपड़ों में पीठ फेर कर खड़ी थी, खौफनाक चेहरा। समीर ने धीरे से कहा, कौन है वहां? वो औरत नहीं हिली। समीर ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे की तरफ की। जैसे ही रोशनी पड़ी, समीर के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। उस औरत का चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ कच्चा मांस और धसी हुई काली आंखें थीं। समीर उल्टे पांव भागा, पर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे गलियारे के हर कमरे से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से हाथ निकल रहे हों। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक कान के पास आकर तेज तेज सांसें ले रहा है। रूह कंपा देने वाला सच। एक ठंडी आवाज उसके कान में गूंजी, तूने मेरी नींद खराब कर दी। समीर ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो देखा वो औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा समीर के चेहरे के बिल्कुल सामने था। समीर खिड़की तोड़कर बाहर कूदा। वो बिना पीछे देखे अपनी बाइक की तरफ भागा। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की और आईने में देखा, उसके होश उड़ गए। पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी और आईने में देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान उसके कानों तक जा रही थी। अंत। अगली सुबह गांव वालों को समीर की बाइक सड़क किनारे गिरी हुई मिली। समीर का कहीं कोई पता नहीं था, बस उसका कैमरा वहां पड़ा था। जब पुलिस ने कैमरे की आखिरी फोटो देखी तो उसमें समीर की एक सेल्फी थी, जिसमें उसके पीछे एक साया उसका गला दबा रहा था। आज भी रुद्रपुर के लोग कहते हैं कि रात को उस हवेली के पास से गुजरो तो एक लड़के की चीख सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकारता है, पर कोई